हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे हो रखी है बहुत तेज़ वाली सर्दी, लेकिन अब पहले से काफ़ी क्योर है, क्योंकि अगर क्योर नहीं करूँगी तो घर का सारा काम रुक जाएगा। आप घर के सारे मेंबर बैठ सकते हैं, लेकिन आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको घर चलाना है। तो घर के काम कैसे होंगे? आपकी मेड सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करके जाती है, बाकी पूरा दिन आपको करना होता है। तो ये बात समझने की है कि घर में बहुत काम होते हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन ही काम होता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो दिन भर करने के बाद भी पूरे नहीं होते हैं। तो किचन में तो आपका खाना भी बनता है, नाश्ता भी बनता है। अभी एक टाइम नाश्ता खाना आप टाइम से नहीं कर पाते हो, आपको खुद को फील होता है कि कितना बड़ा मिस हो गया। तो आपको हेल्दी रहना ही ज़रूरी है। अगर आपकी तबीयत ख़राब भी है तो आप अपने आप को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ना आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी लोग हैं। सबसे बड़ी बात है, आपका बच्चा है। आपका बच्चा, बड़े तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, छोटे बच्चे मैनेज नहीं कर पाते, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। तो वही है, बच्चों के लिए आपको ठीक होना पड़ता है। आपका मन नहीं भी है तो भी आपको उठना पड़ता है। तो वही हाल सब माँओं का है। बड़े तो कुछ नहीं कहते, लेकिन बच्चों को देख के ही आपको करना पड़ता है। एक टाइम आप बाहर से खाना मंगा सकते हो, लेकिन आप वो भी बार बार नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर का खाना भी अनहेल्दी होता है। तो बस रात में मैंने ली थी एक क्रोसिन और मुझे काफ़ी आराम है। अब मैं जा रही हूँ अपने घर के बाकी काम करने, और धीरे धीरे ठीक हो ही जाऊँगी। कोई सर्दी हुई है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं हुई है। तो काम करने से इंसान एक्टिव रहता है। बस आपको काम करते रहना चाहिए। बैठने से तो आपको कोई नहीं कहेगा कि काम करो, लेकिन काम तो अपने खुद के दिखते हैं ना कि कितने काम पड़े हुए हैं। तो बस अब जा रही हूँ किचन में, नाश्ता वाश्ता बनाऊँगी। हस्बैंड रेडी होने जा रहे हैं, तो चलिए फिर मिलती हूँ कुछ देर के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बातें गुड मॉर्निंग करने के बाद बस मैंने नहाया है। और आज मेरे गुलदाउदी के पौधे में देखिए कितने सारे फूल आए थे, तो मैं सब ले आई थी। दोस्तों, कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो कल मैंने नहाया नहीं था, तो मैंने पूजा भी नहीं की। फिर मैं मंदिर में फूल वूल लेके आ गई हूँ। दोस्तों, फूल को नहाने से पहले तोड़ना चाहिए, ऐसा कहते हैं, तो मैं नहाने से पहले फूल तोड़ लेती हूँ। तो आज मैं अपने मंदिर में पूरा फूलों से डेकोरेशन करूँगी। सब भगवानों को एक एक फूल चढ़ाऊँगी। जय बाबा नीम करौली। तो मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है। मैंने कच्चा दूध मैं बृहस्पति को चढ़ाती हूँ, तो वो मैं ले आई हूँ। बस पूजा शुरू कर दी। पहले मैं अपने मंदिर को पूरा सजा रही हूँ, नहला दिया है अपने प्रभु को। बस मेरे कान्हा जी रह गए नहाने के लिए, बाकी सारे भगवानों को मैंने स्नान करा दिया है। अब मैं अपने ठाकुर जी का स्नान कराऊंगी। तो उनके कपड़े वपड़े उतारने ओम होते हैं, तो श्री इसलिए उनमें टाइम लगता है। तो दोस्तों, वासुदेवाय, बस ओम श्री उनका कृष्णाय स्नान नमः। हो रहा है। बस ठाकुर जी को मैंने नंद लाला को अपने तैयार करके बिठा दिया है उनके स्थान पे। बोलिए जय कन्हैया लाल की ज़ोर से। उनका स्थान है। अभी बस पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद ये देखिए, आपसे मैंने बोला था कि मैं अपने पूरे मंदिर में आज गुलदाउदी से सजाऊंगी। तो पूरा पूजा वूजा हो गई है, नाश्ता करा दिया है और आई थी अपने रूम में। तो रूम में नाश्ता करने के बाद ठीक करती हूँ। तो बस रूम को ठीक कर दिया है। यहाँ मेड अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रही है। मैं अपने कमरों को ठीक ठाक करके चली गई हूँ अपने किचन में। अब दोपहर का समय लंच का हो रहा है। तो देखिए, मेरा पूरा रूम ठीक ठाक हो चुका है। ये मंदिर वाला रूम है, इसको तो मैं मॉर्निंग में ही ठीक कर देती हूँ, क्योंकि बेटे का स्टडी रूम है ये। तो ये मैं पहले ही क्लीन करके रखती हूँ। अब मैं किचन में आ गई हूँ। आज मैंने बहुत दिनों के बाद आलू परवल की ये सब्ज़ी बनाई है, तो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज बनाऊँगी आलू परवल और ये भिंडी, क्योंकि परवल का नाम सुनते ही बच्चे मुँह चुरा के भाग जाते हैं। बेटा है 18 ईयर्स का, लेकिन परवल लौकी से दूर भागता है। तो चलिए, मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी, जो कि हमारे लहसुन को पीस के आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, बट मैं खल्लर में ही कूटती हूँ। और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, हल्दी मिर्ची नमक डाल के तब तक भूनना है आपको जब तक इसका पानी ना सूख जाए। दोस्तों, ये सब्ज़ी बहुत ही यमी बनती ये है। मैंने दाल भिगो के रखी है, इसको मैं वॉश करूँगी। पहले मैं एक बार पानी के साथ खौलाती हूँ और उसका वाइट वाला पार्ट निकाल के पहले इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। दोस्तों, उसको ज़रूर डिस्कार्ड करें, नहीं तो आपके अंदर यूरिक एसिड की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे मैं इस पानी को स्टोर भी करती हूँ, ये पौधों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। बट इस समय सर्दियों का टाइम है, तो बहुत नीड नहीं है पानी की।
नहीं तो मैं ये पानी स्टोर करके पौधों को 2-2 दिन 3-3 दिन पे दे देती हूँ। तो देखिए मैंने दाल को अच्छे से क्लीन कर लेना है और फिर इनको एक पानी में अच्छे से बॉइलिंग पे ला के इसका जो वाइट पार्ट आएगा उसको पूरा थ्रो कर देना है। अभी मैं आपके साथ दिखाती हूँ। मसाला लगभग फ्राई हो चुका है। सर भिंडियों को धो के मैंने रख दिया बिना है। हल्दी नमक के ये देखिए मैंने पानी के साथ दाल को रख दिया है। ये अभी बस झाग वाला पानी इसमें निकलेगा तो पूरा उसको मैं फेंक दूंगी। उसके बाद मैं सर हल्दी नमक और नया पानी डाल के प्रेशर कुक करूँगी। और सब्ज़ी को मैंने ढक दिया है। बस ये सब्ज़ी ज़्यादा नहीं 10 मिनट में हो जाएगी। तो दोस्तों काम करते करते अपनी किचन को भी क्लीन रखें एज़ पॉसिबल एज़ दैट। तो मैं करती रहती हूँ। सफाई करने से काम नहीं बढ़ता है और काम भी हल्का हो जाता है। बस थोड़ी बहुत ये सब सफाई की आदतें रखने से काफ़ी हमें अच्छा महसूस होता है, बात को नहीं लगना पड़ता है और जल्दी काम ख़त्म हो जाते हैं। तो बस मैं वही तबीयत कर ठीक रही नहीं हूँ। है तो मैंने रात में टिफ़िन मंगाया था अपने पूरी फैमिली के लिए और मैंने खाना रात में मंगा के खाया है। और अगले 3 दिनों तक मेरा खाना बाहर से ही आने वाला है शाम को, क्योंकि मेरी रात में तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। तो मेरे हस्बैंड ने टिफ़िन सिस्टम कर दिया है तो हम रात में ऐसे ही डिनर कर रहे हैं, जो कि वाकई बहुत डिलीशियस था। देखिए मैं इसी झाग की बात कर रही थी। दिस इज़ वेरी पॉइजनस, इसको आपको ज़रूर निकाल देना चाहिए। झाग वाला पानी निकालने के बाद आपको अपनी दाल को पानी फिर से नया देना है, उसमें हल्दी डालना है, नमक डालना है और प्रेशर कुक कर देना है। आपकी दाल अब ये बिल्कुल सेफ़ है, आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो सकती। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। वैसे भी यूरिक एसिड के डर से नहीं, आप एक जहर को अगर निकाल सकते हैं तो उसको ज़रूर निकालिए फ्रेंड्स। ज़रूरी है अपनी हेल्थ की खुद से। और मैं इसमें थोड़ा सा तो तेल फ्रेंड्स मैं डालती हूँ। घर में ही ये गरम मसाले को पीसती हूँ। बस अभी इसमें मेरी एक चीज़ मिसिंग है, छोटी इलायची नहीं है इसमें डालनी है। और ये मैं धनिया भी घर में ही पीसती हूँ। और ये मैंने काढ़े के लिए निकाला हुआ काली मिर्च डालनी है इन दोनों में। तो ये मेरे सारे मसाले घर में ही रेडी होते हैं। दोस्तों जितना आप घर में काम करके अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं, आई थिंक बाज़ारू चीज़ों को कम इस्तेमाल करें। मैं नहीं थी तो मेरे हस्बैंड में देखिए ये गरम मसाला रेडीमेड ले आए थे, जबकि मेरे पास खड़ा मसाला था बट उन्होंने यूज़ नहीं किया। और जाके पिसा हुआ जबकि अभी आपने रिसेंटली गरम मसाले के बारे में सुना होगा कि बहुत ही खतरनाक आई थी उसके बारे में न्यूज़। तो मैं बिल्कुल भी अवॉइड करती हूँ, मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। मैं देखिए ऐसे ही मिक्स करती हूँ, उनको थोड़ी देर धूप में रखने जा रही हूँ और फिर इनको पीस के अच्छे से सब कुछ घर का तैयार करके यूज़ करती हूँ, ताकि भैया जितनी हम कर सकते हैं चीज़ें हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो आप भी फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करिए। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन आपके सब चीज़ें बहुत प्रॉपर रहती हैं। एक गृहिणी का काम मेरे ख्याल से यही होता है कि आप अपने आप को इन्हीं सब चीज़ों में भी, जब वर्किंग नहीं है हाउसवाइफ है तो आपको तो ये बेशक ये सब चीज़ें करनी चाहिए। आलस नहीं करना चाहिए अगर आपको सेहतमंद बनना है तो। वैसे भी हम कूड़ा करकट खा खा के एकदम बीमार हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करती हूँ। मैं हमेशा घर की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मैं अपने वीडियोस के द्वारा आपको बताती रहती हूँ, तो आप भी कोशिश कीजिए। तो मैं यहाँ भिंडी कट कर रही हूँ। कट करके भिंडी को छौंक, इधर देखिए सब्ज़ी मेरी आलू परवल की लगभग हो गई है। तो बस इसको निकालने के बाद मैं अपनी भिंडी छौंकूँगी। इसी कढ़ाई, सेम कढ़ाई में ही मैं भिंडी छौंक दूँगी। तो बस इसको पूरा कर लिए। भिंडी कट गई है, प्याज के साथ मैंने रख दिया। और दोस्तों मैं गर्म पानी पी रही हूँ जब मुझे महसूस होता है तब। और देखिए ये आलू परवल की सब्ज़ी तैयार है, बहुत अच्छी बनी थी। फिर ये मैंने थोड़ा सा जीरा और हींग डाल के अपनी भिंडी को तड़का दे दिया है। ये मेरे बेटे के लिए बन रहा है और ये भी ऑलमोस्ट डन है। देखिए सब्ज़ी बन गई है। और इधर मेरे यहाँ मैंने खाने में सारी तैयारी कर ली है। रोटियां सेक ली, दाल चावल 2 सब्ज़ी, सब कुछ रेडी। ये है मेरा लंच दोपहर का। तो दोपहर के लंच को कर वर के मैंने खाने को पूरा पैक कर दिया है, क्योंकि अब इनके, मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया है। सिर्फ मैं और मेरी मम्मी जी खाना खा के उठे हैं। किचन क्लीन करके मैं चली गई बाहर। तो मैं आपको अपनी किचन दिखा रही हूँ, एकदम साफ़ सुथरी निकल गई। तो दोस्तों रात की एक मेरे देखिए टॉम के साथ थोड़ी सी टॉम गपशप हो उधर रही थी, तो उधर आप देखिए भी मुझे, सुनिए। ये लो अगर लो दोस्तों आपको मेरा लो। व्लॉग पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके थोड़ा हौसला बढ़ाइए। तो मिलती हूँ मियाओ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए लो, बाय बाय ये फ्रेंड्स। लो। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें आ और जाओ, आपकी लाइफ में हमेशा खुशियों की बहार रहे। तो आश मिलती हूँ ले एक लो, नए देखो व्लॉग के क्या दे साथ, रहा है तब तक के चिज्जी। लिए तो बाय हमको नहीं देंगे बाय। टॉम।
다음에 이 묵묵